श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 226 अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 24। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। काम क्रोध को जीतकर किन लक्षणों से युक्त पुरुष निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, भगवान अब इन बातों को अग्रिम 3 श्लोकों में बताते हैं, 24, 25 और 26। पहले 24वां श्लोक आप पढ़ लीजिए। योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतादिगच्छति। यह अंतः सुख, जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतराराम और आत्मा में ही रमन करने वाला है, तथा यह अंतर्ज्योति एवं, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान प्रकाश को प्राप्त हुआ है, सहयोगी ब्रह्मभूतः सन ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। वह ब्रह्मनिष्ठ सांख्य योगी सच्चिदानंद घन शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आइए सद्गुरु की कृपा से इस पर हम लोग चिंतन करें। यह अंत सुख अंतराराम तथा यह अंतर्ज्योति एवं, जो साधक ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करना चाहता है उसमें 3 बातें होनी चाहिए। कौन कौन से? पहला है आत्म सुख, दूसरा है आत्मविश्राम, और तीसरी चीज है आत्मज्ञान। कितनी सुंदर बात बताई है। भगवान ने इन तीनों के पहले अंतर शब्द जोड़ा है। इसका तात्पर्य यही है कि इनकी प्राप्ति भीतर ही होगी। हम इनको बाहर के विषयों में खोजे तो यह एक महानतम भूल हो जाएगी हमारी। हमें सुख, आराम और ज्ञान बाहर से मिल ही नहीं सकते, तो भी हमारा आजन्म अनवरत यही प्रयत्न रहता है कि ये हमें कोई दूसरा देवे। विषयों का सुख कैसा है? ये ही संस्पर्शजा भोगः दुःखयो न एवते। इस श्लोक में बताया गया है, आप लोग वहां पढ़ लेना। जहां सुख ही नहीं है वहां विश्राम की कल्पना करना यह एक भूल ही तो है। इसलिए विषयजन्य जो सुख है वह मात्र सुखाभासी है, दिखाई देता है सुख और होता है दुख। बाहर के पदार्थों से हमको सुख मिलेगा, यह अज्ञान ही तो है भाई। अज्ञान इसलिए कि गलत जगह उनको हम ढूंढ रहे हैं। जहां पर उनका अस्तित्व ही नहीं वहां पर उनकी खोज कर रहे हैं हम। शुक्ति पर रजत की कल्पना कर रहे हैं। शिंपला और चांदी, इन दोनों का परस्पर कोई भी संबंध नहीं है, तो भी लोभी को उसमें चांदी दिखाई देती है।
शिंपले के अज्ञान से दिखाई देती है। वैसे ही विषय और सुख उसमें किंचित भी साम्य नहीं होते हुए भी सिर्फ आत्म अज्ञान के कारण ही उनमें सुखाभास होता है। सुख बाहर नहीं है, अतः वह बाहर से मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति से हम सुख की कामना करते हैं वह भी इसलिए हम पर प्रेम करता है कि हम उनको सुख देंगे। इस भावना से उनको भी और हमको भी एक दूसरों से सुख की कामना है। दोनों भी सुख के भिखारी ही हैं और सुख रूपी भीख के लिए एक दूसरों के सामने कटोरा फैलाए बैठे हैं। कोई भी किसी के कटोरे में सुख का भीख नहीं डाल सकता। दो प्रेमी युगल है, एक दूसरों से सुख की आकांक्षा से नजदीक आए हैं। पति पत्नी से सुख चाहता है, पत्नी पति से सुख चाहती है। बेचारे आजन्म उस सुख को नहीं पाते जिसकी आकांक्षा से एकत्र आए थे। अंत तक दोनों की भी आकांक्षा अपूर्ण ही रहती है और वैसे ही खाली हाथ इस संसार से एक दूसरों से विदा ले लेते हैं। नहीं भाई, संसार आपको सुख नहीं दे सकता। अब कहते हैं अंतराराम। हम इसका अर्थ है आराम, विश्राम भीतर ही मिलेगा। बाहर के विश्राम भ्रम के सिवाय और कुछ भी नहीं है। धूप में 10 मील चलने के बाद किसी शीतल छाया वाले वृक्ष के नीचे बैठकर विश्रांति लेते हैं तो लगता है वाह, बड़ा विश्राम मिल रहा है। किंतु यह विश्राम नहीं, विश्राम का आभास है। चलकर न आते तो यह सुख न मिलता। नशा माने शराब आदि पीने से जो बेहोशी आती है वह आराम नहीं है। उस बेहोशी को आराम नहीं कहते। बेहोशी से जागने पर और भी मनुष्य दुखी होता है। अंतःकरण में और भी तनाव बढ़ ही जाता है। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे, किसी भैंस को एक जख्म हो जाए और उस पर मक्खियां बैठने लगे तो वह उससे बचने के लिए पानी में डूबती है और मक्खियां तब तक पानी के ऊपर उड़ती रहती है। उनको पता है कभी ना कभी अब ये बाहर आएंगी ही। वह भैंस जब पानी के बाहर निकल आती है तब ये मक्खियां पुनः उस जख्म पर बैठ जाती है। क्या भैंस को इतने समय तक पानी के भीतर विश्राम मिल रहा था? नहीं। ठीक ऐसा ही बेहोशी का भी सुख है। जब तक हम नशा में हैं तब तक तनाव रहित है। इसलिए तो लोग कहते कि इस तनाव से मुक्त होने के लिए हम शराब पीते हैं। वाह रे वाह भाई, अरे बेहोशी हो। बेहोशी का सुख कैसा है? नश्वर है। जब तक नशे में है तब तक तनाव रहित। नशा टूटते ही मनुष्य और भी विक्षिप्त हो जाता है। विश्राम बाहर नहीं है, कहां है? भीतर है। भीतर बाहर तनाव है और भीतर विश्राम। अब कहते हैं अंतः ज्योति। ज्ञान का उद्गम स्थान भी भीतर ही है। दूसरों से प्राप्त ज्ञान मात्र सूचनाओं का संग्रह है। किसका संग्रह है? सूचनाओं का। यहां से सूचना इकट्ठी की, वहां से सूचना इकट्ठी की।
पुस्तक के पढ़ने से मात्र थोड़ा बहुत बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि मात्र जानने का उपकरण है, वह ज्ञान नहीं है। जानने वाला बुद्धि के भीतर बैठा है। जानने वाला जानना चाहता है, अतः बुद्धि जानने का कार्य करती है। भीतर ही जानने की इच्छा न हो तो बुद्धि नहीं जान पाएगी। वैसे ही अंतस्थ आत्मा विश्राम लेना चाहता है, इसलिए हमको विश्रांति की चाह होती है। और भीतर वाला सुखी होना चाहता है, अतः हमें सुख की इच्छा होती है। सुख, विश्रांति, ज्ञान यह हमारी आंतरिक मांग है। वही आत्मा का माने हमारा स्वभाव है। इसलिए जो हम है वही हम होना चाहते हैं। हम अपने स्वभाव के विपरीत दुखी, अशांत, अज्ञानी नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि वह हम नहीं है। हम इन तीनों से थोड़े समय के लिए भी बिछुड़ जाए तो दुख को प्राप्त हो जाते हैं। पानी को कितना ही गर्म करो वह ठंडा ही होना चाहता है, क्योंकि शीतलता उसका धर्म है। जिस साधक ने अपने स्वभाव को जाना है, अपने आंतरिक स्वभाव को पहचाना है, जो बाहर के विषयों में नहीं अपने आत्मा में ही सुखी है, जो बाहर के मकानों में, महलों में नहीं अपने ही विश्राम को उपलब्ध हुआ है, और जो भौतिक ज्ञान को नहीं अपने आत्मा के ज्ञान को ही जानता है, उसी में ही मस्त हुआ रहता है, वह साधक ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। सहयोगी ब्रह्मभूतः सन ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। वह सांख्य योगी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जिसने अपने सत्य स्वरूप को जाना है, वह अपने से पृथक कभी होगा ही नहीं। वह कभी भी सुख को शब्दादि विषयों में नहीं खोजेगा। उसका क्रीड़ास्थल पत्नी, अपना पुत्र, अपना धन आदि नहीं है। ब्रह्म स्वरूप ही उसका विश्राम स्थल हो गया है। वह भौतिक पदार्थों के ज्ञान में नहीं उलझेगा, अपितु जो समस्त ज्ञान का उद्गम स्थान है, उस ब्रह्म ज्ञान में निमग्न होगा। इस प्रकार यह ब्रह्मनिष्ठ, परमात्मनिष्ठ साधक ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अब चौथी बात, ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म निर्वाण किसको बोलते हैं? वेष्टि से जिसका तादात्म्य में छूट गया है और जो व्यापक ब्रह्म तत्व है उसमें विलीन हो गया है। ब्रह्म के साथ, सच्चिदानंद के साथ एकता को प्राप्त हो ही गया है। वेष्टि अहम मम के साथ तादात्म्य करने से कामवान, क्रोधवान, लाभादिवान इस जीवात्मा को पीड़ित करते रहते हैं। वह सदैव इन वाणी से, ध्यान रखना, ये बाण एक प्रकार के, वह साधक सदैव इन बाणों से विदग्ध हुआ या रहता है। विदग्ध हो, उनका हृदय दग्ध रहता है, किंतु समष्टि विराट परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त होते ही इन बाणों से उसको मुक्ति मिलती है और वह काम क्रोध रहित होकर इस संसार में ही रहकर अपने स्वरूप में मस्त हुआ विचरण करता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नैव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। खैर, ओम तत्सत्। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।